सबको जय मसीह की। और मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मैं आप सबका अभिवादन करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह को महिमा और आदर देती हूँ। महान और सामर्थी परमेश्वर है, धन्यवाद करती हूँ। और वचन कहता है, पहला इतिहास और 16 अध्याय और 8 का, यहाँ पर हम 16 का 8 में अगर हम वचनों को पढ़ते हैं, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो, उसके पवित्र नाम पे घमंड करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ्य की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो, उसके आश्चर्य कर्म, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म और चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो। और यहाँ पे लिखा है, वही हमारा परमेश्वर है, उसके न्याय पृथ्वी भर में चुने गए हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर वचन का मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय। और प्रभु का वचन कहता है, यहोवा से प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, उसका धन्यवाद करो। और आज प्रभु के वचन के अनुसार में प्रभु के वचन से मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस समय का। परमेश्वर ने एक मौका दिया कि मैं यहाँ से अपने वीडियो को बना सकूँ और इस खुले वातावरण में परमेश्वर का मैं धन्यवाद करूँगी। और आज हम देखेंगे कि प्रार्थना के द्वारा हम क्या, हमारी उपलब्धियाँ हो सकती हैं। कई बार हम अपने आप बहुत सारी उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं अपनी मेहनत के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, हम अपने ऊपर निर्भर होकर। लेकिन आज मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, अगर उसके साथ में हम प्रार्थना करें तो प्रार्थना के द्वारा हम क्या उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। और आज हम एक वचन को इसमें से देखेंगे, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में से, बाइबल से हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास। और यहाँ पर लिखा हुआ है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, और लिखा है, दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी हो जाए और अपनी बुरी चाल से फिर जाए, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली, मेरे कान खुले रहेंगे, लगे रहेंगे। आज हम देखते हैं इस वचन के द्वारा प्रभु ने कहा, अगर मेरी प्रजा के लोग, अगर जो मेरे लोग कहलाते हैं, प्रभु के लोग कहलाते हैं, अगर सचमुच में अपने आप को प्रभु के आगे में लेकर आते हैं और अधीन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो ये परमेश्वर का वायदा है, मैं तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। जो कुछ भी शैतान ने खराब किया, जो कुछ भी तहस नहस किया, प्रभु कहते हैं, मैं वापस ज्यों का त्यों तुम्हारे देश को कर दूंगा, तुम्हारे जीवन को कर दूंगा, तुम्हारी परिस्थितियों को कर दूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस वचन के द्वारा मैं आपको केवल एक बात इनकरेज करना चाहती हूँ कि प्रार्थना के द्वारा हम बहुत सी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि कई बार केवल हम अपनी ताकत और बुद्धि के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते और निराश हो जाते हैं। तो आज मैं देखना, पहली चीज़ पूछना चाहूँगी, कहना चाहूँगी, वाई वी शुड प्रे, हमें क्यों प्रार्थना करना चाहिए। जब हम इस बात को समझ जाएंगे, तो हम जब समझ जाएंगे कि प्रार्थना जो है हमारे लिए इतना ज़रूरी है, इतना अहम है, जैसे सोना ज़रूरी है, लोग सांस लेना ज़रूरी है, खाते हैं और सारे काम करते हैं। प्रार्थना, जब हमें इस बात की अहमियत पता चल जाएगी कि प्रार्थना की क्या मूल्य है, प्रार्थना कितनी आवश्यक है एक मसीह की संतान के जीवन के अंदर, तो हम प्रार्थना के ऊपर जो है अपने आप को जो है एक अनुशासन करेंगे। हम एक परमेश्वर के आगे जो है एक प्रार्थना का जीवन को है हम अपना प्रभु के आगे रख देंगे। हम एक लाइफ ऑफ प्रेयर को डेवलप करेंगे। और हम यहाँ पर देखते हैं प्रभु के वचन में हमने देखा है। और पहली चीज जो मैं बांटना चाहूंगी, प्रार्थना सामर्थ और शक्ति को प्रदान करती है। सामर्थ देती है प्रार्थना, शक्ति देती है हमारे जीवन में। जब हम निर्बल हो जाते हैं, जब हम थक जाते हैं, तो परमेश्वर जो है अपनी शक्ति जो है वो हमें देती है। प्रार्थना हमें पावर देती है, हमें सामर्थ्य देती है इस जीवन के अंदर परिस्थितियों में जो है आगे बढ़ने के लिए सामर्थ्य देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं
क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस प्रकार से रचा है कि जब हम जानते हैं कि किसी चीज़ का कोई बहुत अच्छा उसका प्रतिफल निकलेगा, तो हम उसके लिए एक इच्छा करते हैं। जब हम जानते हैं कि हाँ, बच्चे जानते हैं कि पढ़ाई करेंगे तो हम अच्छे नंबरों में पास होंगे। जब ये लोग जानते हैं कि इस नौकरी में मेहनत करेंगे तो अच्छा हमें जो हैगा उसका प्रतिफल मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी। और जब इस बात के अंदर में हम समझ जाएँ कि प्रार्थना से हमें क्या प्राप्त होता है, क्या हम अकम्प्लिश कर सकते हैं, उसकी क्या उपलब्धि है, तो हमें अपने अंदर एक इच्छा आएगी। और सब कुछ एक इच्छा से शुरू होता है। हमारे जीवनों के अंदर में एक इच्छा ही है जो हमें मोटिवेट करती है या हमें अग्रसर करती है, हमें आगे बढ़ाती है उस कार्य को करने के लिए। मेरे मेरे प्रिय भाई बहनों, हम किसी को कभी फोर्स नहीं कर सकते प्रार्थना करने के लिए, बलपूर्वक नहीं कर सकते। ये अंदर से एक इच्छा है और इसका जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। जब हमारे हृदय में ये बात आती है, हे प्रभु मुझे एक प्रार्थना का जीवन दे, एक प्रार्थना का बर्तन बना, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम उस जीवन को डेवलप करने लग जाते हैं, हम उसको बिल्डअप करने लग जाते हैं, हम उसके ऊपर बढ़ने लग जाते हैं, हम उसमें समय बिताने लग जाते हैं और प्रार्थना में हम समय देते हैं। और जब हम देखते हैं उसकी कितनी उपलब्धियां हैं, और इस समय में खासकर जब लॉकडाउन रहा, तो मैं विश्वास करती हूँ और मैं जानती हूँ कि जो हमारे पास सबसे बड़ा जो हथियार है या हमारे पास सबसे बड़ा प्रिविलेज रहा है, वो रहा है प्रार्थना। लोग घरों में परिवारों के साथ प्रार्थना करते रहे क्योंकि काम नहीं था, बहुत सारी जगह जा नहीं सकते थे, तो प्रार्थना। और प्रार्थना के द्वारा हम देखते किस प्रकार परमेश्वर ने हमारी सहायता करी है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस बात को समझ लें, हम इस बात को ज्ञात कर लें कि हमें दूसरे की प्रार्थना के ऊपर निर्भर होकर अपने जीवन को नहीं चलाना, लेकिन हमें अपने आप में एक प्रार्थना का जीवन को डेवलप करना है, बनाना हैगा, उसको दृढ़ करना है प्रार्थना का जीवन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको इनकरेज करूंगी, अगर आप 5 मिनट और 10 मिनट की प्रार्थना करते चले आ रहे हैं, तो मैं आपको इनकरेज करूंगी कि एक प्रार्थना का एक नियमित समय रखें। प्रार्थना में हम अपने आप को अनुशासित करें। परमेश्वर ने हमें 24 आवर्स दिए हैं, और अगर हम उसको अनुशासन करें, सबसे बड़ा जो एक लाय है या जो झूठ है वो शैतान का, और कि वो लोगों से ये उनके मन के अंदर में डालता है, मेरे पास समय नहीं है प्रार्थना का। और ये मेरा एक अनुभव रहा है प्रभु की दासी होने के नाते, जब मैं इनकरेज करती हूँ लोगों को प्रार्थना के लिए, हमारे पास समय नहीं है, ये शैतान का एक लाय है। अगर हमारे पास सब चीज़ों का समय है, तो हम प्रार्थना के समय को अनुशासित कर सकते हैं। और मैंने अपने जीवन में प्रभु के साथ में, अब मुझे इस साल में और इस अक्टूबर के महीने में 30 साल में प्रभु के साथ जो मैंने यात्रा शुरू करी थी, और उस यात्रा में प्रार्थना के जीवन के द्वारा परमेश्वर ने मेरी बहुत सहायता करी है और मुझे बहुत सामर्थ्य दी है। उस प्रार्थना के जीवन के द्वारा जो एक नियमित रूप से और प्रभु के चेले के रूप में हमें प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है। अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन के अंदर परिस्थितियां बदलें और हम देखें, छुटकारे को देखें, परमेश्वर की चंगाई को देखें, स्वर्ग को खुला हुआ देखें अपने नगर के ऊपर, स्वर्ग को खुला हुआ देखें अपनी परिस्थितियों के अंदर, अपने शहर के अंदर में, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें प्रार्थना करना है। जब एक एक मसीही जन, एक एक परमेश्वर का विश्वासी अपने प्रार्थना के क्लोजेट के अंदर, अपने प्रार्थना के स्थान के अंदर नियमित रूप से प्रार्थना करता है, तो कलीसिया के अंदर जब हम इकट्ठे होंगे, तो प्रार्थना जो है कलीसिया के अंदर, उस प्रार्थना से शक्ति आएगी, परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करेगा, लोग जो है इकट्ठे होकर आने लग जाएंगे। हम देखते हैं प्रेरितों के कार्य में, घर घर में जब इकट्ठे होते थे चेले, घर घर में प्रार्थना करते थे, रोज लोग प्रार्थना करते थे, और हम देखते थे परमेश्वर कलीसियाओं में लोगों को ऐड करता था। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बिना प्रार्थना का मसीह एक शक्तिहीन मसीह है, वो अपनी बुद्धि के सहारा लेता है, लेकिन हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे युद्धों को लड़ते हैं जो हम नहीं कर सकते। परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद, प्रार्थना के द्वारा वो हमें उपलब्ध हो जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु हमारे जीवन को बदलेंगे, और उसमें और प्रार्थना के बारे में हम अपने आप को जो है और सीरियस रूप से और एक सजग रूप से हम प्रार्थना में अपने जीवन को करेंगे। परमेश्वर ये हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एक प्रार्थना के जीवन को अपने जीवन में डेवलप करने पाए, और ये हमें खुद करना हैगा। जिस तरीके से मॉर्निंग वॉक करते हैं, रोज़ एक्सरसाइज के लिए जाना,
या अपने बॉडी को बिल्डअप करते हैं, इसी प्रकार से हमें अपने प्रार्थना का जो जीवन है वो एक जीवन है। हमें कभी कभी प्रार्थना नहीं, या जब ज़रूरत है तब प्रार्थना नहीं, लेकिन हमें मसीह के साथ में एक नियुक्त समय पर हमें रोज़ अपने प्रार्थना के जीवन को डेवलप करने की ज़रूरत है, उसको बनाने की ज़रूरत है। और इसको हमें खुद बनाना, मेरे प्रिय भाई बहनों। और हम बाइबल में देखते हैं परमेश्वर के जो जन थे, परमेश्वर के जो पीछे चलते थे, परमेश्वर के जो लोग थे, हम उनके जीवनों को देखते हैं, वो प्रार्थना के जीवन थे। प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े कार्य परमेश्वर उनके जीवनों के द्वारा करता था। तो वो प्रार्थना करते थे तो समुद्र, लाल समुद्र खुल गया। और हम आज देख रहे हैं निर्गमन की पुस्तक में, और हम 14 अध्याय के अंदर जाएंगे, किस प्रकार से परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना करी। हम मूसा के जीवन को देखते हैं प्रार्थना के जीवन में, और किस प्रकार से जब उन्होंने प्रार्थना करी। हम निर्गमन की पुस्तक, अगर आप अपने वचन में हैं बाइबल में, तो आप 14 अध्याय और उसकी हम 21 से लेकर और 24 आयत तक हम यहाँ पढ़ देंगे। और ऐसा लिखा हुआ है, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, और समुद्र दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इस्राएली समुद्र के बीच से स्थल पर स्थल होकर चले गए, स्थल पर ही होकर चले, और उनकी जल उनकी दाहिनी ओर और बाईं ओर दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ सवार जो उनका पीछा किए थे, समुद्र के बीच में चले गए। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंबे से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। प्रेज द लॉर्ड। इतना बड़ा आश्चर्य परमेश्वर के दास ने यहाँ प्रार्थना करी। उसने अपने हाथों को प्रार्थना में स्वर की ओर उठाया, और हम देखते हैं किस प्रकार जब उसने प्रार्थना करी तो लाल समुद्र दो भाग हो गया, सूखी भूमि बन गई, और समुद्र दोनों तरफ से जो है दीवार बन गया उनके लिए। और उन्होंने पूरी रात उसमें से क्रॉस करा, यानी कि लाल समुद्र को पार कर गए। और हम देखते हैं जब शत्रु ने उनका पीछा करा तो क्या हुआ कि शत्रु घबरा गया, और हम देखते हैं प्रार्थना की शक्ति से लाल समुद्र खुल गया। आपके जीवन में कोई भी लाल समुद्र है, कोई भी पहाड़ है, जब हम हाथ उठाते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के, मूसा के पास ये शक्ति कहाँ से आई? उसके पास उसके अनुशासित प्रार्थना के जीवन के द्वारा, जो वो रोज परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता था, उसके द्वारा वो शक्ति आई। परमेश्वर चाहता हम में से हर कोई परमेश्वर की शक्ति में एक पावरफुल प्रार्थना का जन बने, पावरलेस नहीं, पावर से भरा हुआ। परमेश्वर का यह इच्छा है, और परमेश्वर ऐसा चाहते हैं। हम देखते हैं यहोशू के जीवन में उसने परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करे, माइटी थिंग्स उसने परमेश्वर के लिए अकम्प्लिश करी, उपलब्ध करी। जब मूसा पर्वत पर प्रार्थना करता था, यहोशू पूरी रात पर्वत के नीचे बैठकर प्रभु के पर्वत के नीचे प्रार्थना करता था। हम देखते हैं प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े कार्य उपलब्ध होते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार आप परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, वो सारी चीज़ों को हम अपने मित्र के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास हम प्रार्थना के द्वारा लेकर आए। जब हम लेकर आते हैं तो वहाँ हम देखते हैं वो परेशानियाँ नहीं है, शत्रु घबरा गया, शत्रु हट गया, पहाड़ टल गया प्रार्थना के द्वारा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम में से हर एक को एक अपने प्रार्थना के जीवन को अनुशासित करने की जरूरत है। ये शैतान का झूठ है कि मेरे पास समय नहीं। परमेश्वर ने हमें 24 घंटे दिए हैं, जिसमें सोना भी इम्पोर्टेंट है, खाना भी इम्पोर्टेंट है, सारी चीज़ आवश्यक है। लेकिन हम प्रार्थना के लिए अपना समय निकालते हैं, और 5 और 10 मिनट नहीं, प्रभु के आगे हमें निजी रूप से प्रार्थना करनी है, समय लेना है, प्रार्थना में अनुशासित करना है। हम देखते हैं यहोशू के जीवन में दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रार्थना में अपने आप को उसने अपना जीवन दिया। हम देखते हैं जब वो चरवाही करता था, जब वो एक शेपर्ड था, वहाँ से हम देखते हैं कि जीवन में लगातार वो प्रार्थना करता, लगातार आराधना करता रहा। परमेश्वर ने उसको एक सिंहासन पर पहुँचाने के लिए भी उस यात्रा में वो लगातार प्रार्थना करता। हम भजनों को देखें, भजन संहिता को देखें, लगातार वो परमेश्वर की दुहाई देता है, वो प्रार्थना करता है। और उसके जीवन में हम देखते हैं बहुत उतार चढ़ाव, बहुत सारे युद्ध, बहुत सारी, लेकिन आज जब हम उनको पढ़ते हैं तो हमें परमेश्वर इनकरेज करता है। उसकी प्रार्थना की, दाऊद की जीवन की प्रार्थना के द्वारा हम आज इनकरेज होते। मेरे प्रिय भाई बहनों, एलिया नबी जो था, हम देखते हैं एक बहुत ही कठिन समय में इतिहास के वो वहाँ पर था, और हम देखते हैं एलिया नबी के जीवन के अंदर में कितनी प्रार्थना में परमेश्वर ने उसको शक्ति दी थी।
मेरे प्रिय भाई बहनों, हम कठिन समय में हैं, हम चैलेंजेस के समय में हैं, बहुत ही एक ऐसा समय है, और परमेश्वर चाहता है कि मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ इस समय कि हम अपने प्रार्थना के जीवन को नियमित करें। अगर हमने अब तक नहीं करा है, हम दूसरों की प्रार्थना के ऊपर निर्भर होकर हम अपने मसीह जीवन को नहीं चला सकते, और एक शक्तिहीन जीवन में चलते जाएंगे, निराश हो जाएंगे, थक जाएंगे और बलहीन हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा हमें बल देता है। जब हम थक जाते हैं शाम को, और जब सुबह उठते हैं और जब प्रार्थना पर करते हैं परमेश्वर के साथ, तो पूरे दिन के हमारे जो भी कार्य होते हैं, अगर हम उससे पहले परमेश्वर के साथ में 1 घंटा बिताएं और 2 घंटा बिताएं परमेश्वर के आगे, हम नियमित रूप से अपने समय को नियमित करें, तो परमेश्वर हमें वो पूरा दिन को चलने के लिए शक्ति देगा, सुरक्षा देगा, शांति देगा, हमारे अंदर अपना आनंद देगा। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन में, हम सुसमाचार में देखते हैं लगातार प्रभु यीशु मसीह का जीवन, प्रार्थना का जीवन, परमेश्वर के पुत्र, उन्होंने हमारे लिए एक इतना खूबसूरत उदाहरण दिया है। वो सेवा से पहले प्रार्थना करते थे, सेवा के बाद प्रार्थना करते थे, रात रात प्रार्थनाओं में बिताते थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना की बहुत अहमियत है। अगर हम इस बात को समझ लेंगे, हम अपने जीवन को एक प्रार्थना के जीवन में परिवर्तित कर देंगे। प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हम उपलब्ध कर सकते हैं, और इस बात को मैंने 30 सालों में देखा है। जिस समय से मैंने प्रभु को ग्रहण करा, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने मेरी अगुवाई करी, हर कदम पे अगुवाई करी, हर डिसीजन में प्रभु जो है बुद्धि और सामर्थ्य देते हैं, बल देते हैं, और आज भी प्रभु मेरी अगुवाई करते हैं। उस प्रार्थना जो है वो हमारा एक पावर की जगह है, जहाँ से जब हम निकलते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे पास होती है। हम थकते नहीं हैं, श्रमित नहीं होते, लेकिन प्रभु हमें बल देते हैं। आर यू टायर्ड टुडे? क्या आप थक चुके हैं? मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, परमेश्वर के आगे प्रार्थना में जाएं। आर यू रेडी फॉर योर चर्च एंटर इन अ पावर? तो अगर आप तैयार हैं कि आने वाले समय में जो है कलीसिया के अंदर में परमेश्वर की सामर्थ्य आए और प्रभु बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करे, एक एक विश्वासी को अपने जीवन को जो है प्रार्थना में जो है पूरी तरह से अग्रसर करना है। और जिस प्रकार हम देखते हैं, अंगीठी को देखते हैं, उसमें सारे कोयले जलते जलते तो बहुत अच्छी आँच लगती है, और हम देखते हैं अगर एक कोयला है और जल रहेगा तो वो धीरे धीरे वो भी बुझ जाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, एक जना नहीं, दो जना नहीं, सबको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जिससे हमें प्रार्थना की आवश्यकता है, हमें समूह में प्रार्थना करने के लिए, पावर के लिए जो है हमें इकट्ठा प्रार्थना होने की जरूरत है। हम देखते हैं प्रेरितों के कार्य में उनके जो चेले थे प्रभु के, वो लगातार घरों में इकट्ठे होते थे, प्रार्थना करते थे, और परमेश्वर उनके जीवनों के द्वारा बड़े बड़े कार्य करते थे, उनका पहल लोगों पे आ जाता था। लेकिन आज हम देखते हैंगे कि बहुत सारी चीज़ों में जो है व्यस्त होकर प्रार्थना एक निगलेक्टेड जो हो गया है, और उस पर उतना मूल्य नहीं है, अहम नहीं है। लेकिन मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, वापस एक बार फिर से हम उस प्रार्थना के जीवन में जाएं, और जब हम प्रार्थना करेंगे तो हम देखेंगे परमेश्वर आकाश की झरोखों को खोलेगा, और हम देखेंगे कि परमेश्वर जो है आपके परिवारों में कार्य करेगा, परमेश्वर आपके परिवार के लोगों के जीवन को बदलेगा, आपकी कमी घटी को पूरा करेगा। और इसलिए मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि आज एक निर्णय लें कि हम एक डेडिकेटेड, एक डिसिप्लिन प्रार्थना का एक जीवन बनाएं। जितने भी लोग इस वचन को आज सुन रहे हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, हल्के से ना लें। इससे अगर आप इसके ऊपर अमल करेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। प्रार्थना के द्वारा हम बहुत कुछ उपलब्ध कर सकते हैं। हम अपनी शक्ति में, अपनी सामर्थ्य में नहीं कर सकते। उस प्रार्थना की शक्ति के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन से लाल समुद्र खोल देगा, शेरों के मुंह बंद कर देगा, और हम देखते हैं कि रोटी को आशीष देगा। यीशु के नाम में मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ आज कि अपनी प्रार्थना की उपलब्धियों को प्राप्त करें, और अपने प्रार्थना के जीवन को नियमित करें, अनुशासित करें, और शैतान के झूठ को हमारे पास समय नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को नियमित करें। सबके पास जिम्मेदारियाँ हैं, मेरे पास भी जिम्मेदारियाँ हैं, सबकी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन परमेश्वर जो है हमारी सहायता करता है। अगर हम एक इच्छा करते हैं और वो हमें मोटिवेट करती है इच्छा, जब हम जान जाएंगे क्या बेनिफिट है उसके, हम प्रार्थना करेंगे। आज मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहती हूँ। अगर आपके अंदर ऐसी इच्छा है कि हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन बन जाए, हम परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, प्रभु तेरी सहायता से तू हमारी मदद कर। आइए हम प्रार्थना करें आपके साथ मिलकर। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके वायदे हाँ और आमीन।
धन्यवाद करते प्रभु आज हर एक अपनी संतान के अंदर प्रार्थना की आत्मा को उंडेल दे पिता। और वो झूठ जो शैतान बोलता है पिता, उसको आज तेरे नाम से, और उस बाधा को जो रुकावट बनती है उसको मैं तोड़ती हूँ तेरे नाम से। और अब प्रभु आज अपनी प्रार्थना की आत्मा, इंटरसेशन की आत्मा को रिलीज कर दे अपने बच्चों के ऊपर पिता। रिलीज कर दे पिता अपने बेटे बेटियों पर। एक डिजायर दे दे, एक इच्छा दे दे पवित्र आत्मा कि अपने जीवन को एक प्रार्थना का जीवन बनाने के लिए प्रभु जी वो एक कदम को आगे बढ़ाए। प्रभु यीशु मसीह उस नियम में आए, अनुशासन की आत्मा देते पिता परमेश्वर। और प्रभु इन समयों में प्रभु जी अपने अपने जीवन में पिता अपने प्रार्थना के जीवन को वो मजबूत करने पाए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ और मैं आशीष देती हूँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड और जय मसीह।